Hello everyone, welcome to my channel NHD Graphics. My name is Neha. I am a graphic designer, multimedia teacher. आज की क्लास में मैं आप लोगों को मैश टूल बता रही हूँ। अभी टूल्स ही बता के चलूंगी मैं। फिर जब हम सारे टूल्स कर लेते हैं तो एंड में हम लोग पूरी प्रॉपर डिजाइनिंग करते हैं, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, उन टूल का यूज करके तो डिजाइन करते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों को पहले सिर्फ टूल समझाती हूँ, उसके बाद हम लोग कुछ करेंगे। तो आज मैश टूल करेंगे। एक नॉर्मल सा पेज ले लेती हूँ मैं, कोई भी। यहाँ से हटा देते हैं। पहले समझ लो कि मैश टूल है क्या और कैसे यूज होता है। अब जैसे मान लीजिए मेरे पास एक रेक्टेंगल है, मैं इसमें कोई भी कलर ले लेती हूँ, आउटलाइन नहीं ले रही हूँ। अब यहाँ पे एक तो होता है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट अलग चीज है, स्मूथ कलर्स आते हैं, मैं पहले भी ग्रेडियंट समझा चुकी हूँ फर्स्ट क्लास में। उसके बाद यहाँ पे एक टूल आता है मैश टूल। जब आप इसे क्लिक करोगे, देखो ये प्रीव्यू भी दिखा रहा है कि इस तरीके से पॉइंट ऐड करके आप अलग अलग कलर्स इसमें कर सकते हैं। देखिए, तो जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया, इस तरह से आ रहा है। आप विंडो से स्विचेस ले लो या फिर कलर ले लो। अब मुझे यहाँ पे कोई कलर करना है तो मैं इस पॉइंट को सेलेक्ट करती हूँ और कलर करती हूँ, तो आप देखेंगे कि ये कलर चारों तरफ फैल रहा है। बट अगर मैं यहाँ पे इसी मैश टूल से ही एक पॉइंट यहाँ क्लिक कर देती हूँ, सिर्फ सिंगल लाइन क्लिक कर रही हूँ और अब इसमें कलर करती हूँ, तो कलर आप देखोगे कि उस लाइन से आगे नहीं जा रहा है। अगर मैं यहाँ एक पॉइंट क्लिक कर दूं और अब इस पॉइंट में कलर करूं, तो कलर इन दोनों पॉइंट से आगे नहीं गया। कंट्रोल Z करती जा रही हूँ मैं। फिर यहाँ क्लिक करा, मैंने ये कलर लिया, तो यानी कि कलर इनसे आगे नहीं जा रहा जहां पे मैंने पॉइंट ऐड किए हुए। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेकर भी आप लोग यहाँ पे पॉइंट सेलेक्ट करके कलर कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे भी क्लिक कर देती हूँ, अब मैं यहाँ पे भी क्लिक कर देती हूँ। तो अब मैं अगर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से कलर करूंगी, सेलेक्ट करती हूँ और कलर करती हूँ, तो आप देखोगे इन पॉइंट से आगे कलर नहीं जा रहा है। आप इस तरीके से पॉइंट सेलेक्ट कर करके डिफरेंट कलर यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ऐसे पॉइंट सेलेक्ट करेंगे जहाँ पे है, इस तरीके से इन पॉइंट को सेलेक्ट करके भी आप कोई भी कलर कर सकते हैं। आप चाहे तो इन पॉइंट्स को सेलेक्ट करके इनकी ओपेसिटी भी 0 कर सकते हैं। ये पॉइंट्स हैं जी, मैंने इनको सेलेक्ट किया और इनकी ओपेसिटी 0 कर दी। तो इस तरीके से भी आप इसका यूज कर सकते हैं। बहुत सी चीज़ों हम लोगों को मैश टूल की ज़रूरत पड़ती है। ये ऐसे, ये ऑलरेडी मैं 0 कर चुकी हूँ, इसलिए जब मैं इन्हें सेलेक्ट कर रही हूँ तो ये 0 दिखा रहा है। तो यहाँ पे हम इसको नहीं करेंगे अब, क्योंकि इसको कर चुके हैं। इन 3 को करेंगे खाली। इनको चाहूँ तो मैं सेलेक्ट करके शिफ्ट के साथ भी सेलेक्ट कर सकती हूँ पॉइंट्स। तो ये आपका मैश टूल है। डिफरेंट कलर, ओपेसिटी डाउन, जैसे भी हम शेडोज बनाने के लिए इसका यूज करते हैं तो हम बना सकते हैं इसको। तो अब हम लोग कुछ क्रिएट कर लेते हैं। मैं यहाँ से एक इमेज प्लेस करा रही हूँ, ये एग प्लांट की। कोई भी ले सकते हो आप, कुछ भी ले सकते हो, हमें सिर्फ टूल समझना है। अगर आपकी इमेज ऐसे क्रॉस में आती है तो आप उसे एम्बेड करेंगे। एम्बेड करने का मतलब क्या है, अगर कहीं मेरी डाउनलोड्स में पड़ी है और वहाँ से मैंने लोकेशन चेंज कर दी तो आपके इलस्ट्रेटर से भी चली जाएगी। तो हम लोग एम्बेड कर देंगे ताकि अगर आप लोकेशन चेंज करो तो यहाँ से इमेज की लोकेशन चेंज होकर वो गायब ना हो। एम्बेड कर दिया। हम लोग लेयर्स पे काम कर रहे हैं यहाँ पे। अब ये रही लेयर्स, विंडो से मिल जाएंगी, पहले भी बता चुकी हूँ। इसको मैं लॉक कर देती हूँ। अब मैं यहाँ से एक लेयर ले लेती हूँ। यहाँ से भी लॉक कर सकते हो और कंट्रोल 2 भी बताया मैंने, कंट्रोल 2 और ऑल कंट्रोल 2 से भी कर सकते हो। मैं यहाँ से एक लेयर ले लेती हूँ। अब मैं क्या करूँगी, जब मैं इसको क्रिएट करूँगी तो मैंने ये करना है कि यहाँ से लेना है आई ड्रॉपर। अब इसके शेड्स मुझे पिक कर लेनी है जो एग प्लांट के अंदर हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें कई सारी पर्पल की शेड दिखाई देंगी। अगर मैं यहाँ देखूं तो यहाँ पे डार्क कलर भी है, लाइट कलर भी है और लाइट भी है। तो हम यहाँ पे जो बॉक्स बना रहे हैं, एक बॉक्स के अंदर आई ड्रॉपर लेते हैं और डार्क कलर पिक कर लेते हैं, और दूसरा बॉक्स है, दूसरे बॉक्स के अंदर एक लाइट कलर पिक कर लेते हैं। छोटा ही बना लो, हमें सिर्फ सैंपल के लिए चाहिए। फिर एक और कलर है, 2 डार्क कलर हो गए। अब वो कलर लेते हैं जो थोड़ा बेस रहेगा पूरे ब्रिंजल में। थोड़ा ये वाला कलर जो है हम पूरे ब्रिंजल में कर लेंगे। एक आध कलर और ले लेते हैं, थोड़ा शेड यहीं से।
ये ले लेते हैं। ठीक है, तो मैंने इसी में से एग प्लांट में से मैंने शेड्स पिक कर लिए, जहाँ डार्क है, जहाँ लाइट है, जहाँ जिस तरीके के हैं। अब मैं एक लेयर ले लेती हूँ और ये जो एग प्लांट है इसकी लेयर को यहाँ से लॉक कर देते हैं। अब हम लेंगे पेन टूल। पेन टूल आप लोग बहुत अच्छे से चलाना जानते हैं। पेन टूल लेने के बाद यहाँ से क्लिक करना है। पहला क्लिक नॉर्मल ही होता है, फिर दूसरा आपको चाहिए तो ऐसे प्रेस करके खींचो, तभी वो क्या होगा, ड्रैग होगा। अदरवाइज आपने क्लिक कर दिया तो वो ऐसे ऐसे आएगा फिर, या फिर आप छोटे छोटे करोगे, ऐसे नहीं करना। हम लोग यहाँ प्रेस करेंगे। पहला क्लिक नॉर्मल है, दूसरा क्लिक यहाँ कर्व हुआ है, तो इसलिए मैं यहाँ पे प्रेस करके माउस को ड्रैग करा रही हूँ। जब यहाँ 2 हैंडल्स आ जाएंगे तो ये खराब होने लगता है, जैसे कि आप लोगों को पता है। अगर मैं यहाँ क्लिक करूंगी तो ये खराब हो गया। तो यहाँ इसको सही करने के लिए हम इस वाले पॉइंट पे आते हैं, और इस वाले पॉइंट पे आकर हम लोग क्या करते हैं, ऑल्ट के साथ क्लिक करते हैं फोटोशॉप और कॉरल में। बट इलस्ट्रेटर में ये बहुत अच्छी चीज़ है कि जब ये ऐसे खराब हो जाए, यानी कि जब हमने 2 हैंडल्स आ जाएं और मिडल पॉइंट पे क्लिक करना हो, तो आप ऑल्ट के साथ नहीं, आप नॉर्मली क्लिक कर दो तो ये सही हो जाएगा। हमने ऐसे प्रेस करके खींचा, ये 2 हैंडल्स आ गए इसमें, ये वाले, तो इस वजह से ये ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पे नॉर्मली क्लिक, अगर कलर ऐसा आ रहा है, ये आउटलाइन में नहीं आ रहा है, फिल में आ रहा है। यहाँ अगर आप ध्यान से देखोगे तो कलर फिल में, आउटलाइन में नहीं है। हमें किस में चाहिए, आउटलाइन में। तो आप कर दो शिफ्ट एक्स। अगर आप एक्स करते हो तो ये ऊपर और नीचे हो जाती है आउटलाइन और फिल, लेकिन अगर आप शिफ्ट एक्स करते हो तो फिल कलर आउटलाइन में चला जाएगा और आउटलाइन कलर फिल में आ जाएगा शिफ्ट एक्स करने से, ऐसे। तो हम इजीली काम कर सकते हैं। हम नीचे आते हैं स्पेस बार, यहाँ से फिर इसको सही करते हैं और इस तरीके से इसका सिलेक्शन ले लेते हैं। यहाँ से भी थोड़ा ऐसे हो रहा है, ये तो अंदर चले जाएगा, हिस्सा दिखेगा नहीं। अब हमें कैसे बनाना है, अब बेस कलर हमने क्या रखना था, आई ड्रॉपर से बेस कलर मैंने सोचा था ये वाला रखूंगी, तो हम ये वाला ही रखेंगे बेस कलर, यहाँ से जो ये कलर है। अब हम लेंगे मैश टूल। आप ध्यान से देखिए कितनी शेड्स हैं इसमें। अगर मैं दिखाऊं 1 2 3 4, आप ऐसे लंबे लंबे लाइनें जो है गिन लीजिए। इनकी बात कर रही हूँ मैं, दिखा देती हूँ, लॉक खोल रही हूँ इनकी। ये जैसे एक कलर ये रहा, एक कलर ये रहा, एक कलर ये रहा, एक कलर ये रहा, एक कलर यहाँ है, एक कलर ये रही शेड, एक शेड ये रहा कोने में, एक शेड ये रहा कोने में। तो हम ये शेड डालने के लिए लाइंस ऐड करेंगे। ये सिर्फ समझाने के लिए आपको दिखा रही थी कि ये शेड्स है हमारे पास। तो चलिए अब थोड़ा कर लेते हैं, इसको लॉक कर लेते हैं और इसे ऑन करते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे मैश टूल से लाइंस ऐड करेंगे। ऐसे शेड्स थे तो ऐसे लंबी ही लाइनें हम लोगों ने ऐड कर ली हैं। यहाँ भी शेड था तो एक लाइन यहाँ ऐड कर ली है। यहाँ पे यहाँ तक रखेंगे लाइन तो वो शेड इससे आगे नहीं जाएगा। देखो शेड यहीं तक है ना हमारे, तो हम यहाँ पे एक लाइन ऐड कर लेते हैं ताकि जो हमारे शेड है इससे आगे ना जाए। अब हम डायरेक्ट सिलेक्शन ले लेते हैं। हमने ये सेलेक्ट की लाइन, शिफ्ट के साथ आप यहाँ का भी सेलेक्ट कर सकते हैं और आई ड्रॉपर से ऊपर लाइट कलर है थोड़ा, ये वाला ले लेते हैं। फिर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, ये आई ड्रॉपर से ये डार्क कलर पिक करते हैं। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे शेड ले लेंगे। यहाँ से आई ड्रॉपर इस तरीके से लेते जाएंगे। ये इस तरीके से यहाँ पे शेड्स आ जाएंगे। ये वाला थोड़ा वाइट सा कर लेते हैं।
इस तरीके से हमने शेड ले लिया है। एक शेड यहाँ ले लेते हैं लाइट। ऐसे आने लग गया ये, ठीक है। इस तरीके से हमने सेम कलर का ही ले लिया। अगर आपको और डार्क कलर भी लेने हैं तो आप यहाँ से सेलेक्ट करिए इनको। ऐसे आ जाएगा। अब जैसे ये हमने ले लिया, ये हमने बना लिया जी शेप टूल से। अब आपको क्या करना है, अब हमें ऊपर का ये चीज बनानी है, तो मैं इसे हाइड करके एक लेयर ले रही हूँ, पेन टूल ले रही हूँ और यहाँ से इसे बना लेंगे। शिफ्ट एक्स, कलर स्विच, सिंपल सा ही ले रही हूँ मैं, ज्यादा नहीं कर रही इसको। अब मैश टूल में एक चीज होती है, ये शेप जो हमने ब्रिंजल की बनाई थी ना, ये बहुत बड़ी थी इसलिए ठीक ठीक आ गई। ये छोटी सी और काफी टेढ़ी मेढ़ी है, तो जब इसमें मैं कलर करूंगी तो थोड़ा सा मैश टूल दिक्कत देगा, तो थोड़ा ध्यान से करना पड़ता है। इसमें भी हम लोग शेड पिक कर लेते हैं, इसमें ज्यादा शेड नहीं है। बेस शेड बनाने के लिए आई ड्रॉपर, एक थोड़ा डार्क है काफी। तो बेस कलर हम लोग इसमें ये रख लेते हैं आई ड्रॉपर और मैश टूल ले लेते हैं। अब देखिए जब मैं क्लिक करूंगी तो आपको टेढ़ा मेढ़ा सा दिखाई देगा, तो इस तरीके की लाइन ऐड हो जाती हैं। तो इन्हें आप हैंडल्स से इनसे सही कर सकते हैं जितना करना है, और ज्यादा कलर्स ऐड नहीं करिएगा, कम ही करिएगा, इससे ये ऐसे हो जाएगी ना शेप। अब मैं क्या करती हूँ, बस कोने कोने का ये सेलेक्ट कर लेती हूँ, आई ड्रॉपर लेती हूँ और थोड़ा डार्क कलर ले लेते हैं, नीचे इनको सेलेक्ट करते हैं और इसमें भी आई ड्रॉपर से थोड़ा डार्क कलर, और सिलेक्शन टूल, आई ड्रॉपर, थोड़ा लाइट कलर। तो इस तरीके से आ रहे हैं। देखो अब यहाँ पे ऐसे हो गया ना, तो इसलिए मैं इसको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से थोड़ा इसके हैंडल्स को थोड़ा सही करने की कोशिश कर लेते हैं। तो इस तरीके से ही आ गया। मैं नीचे वाला हाइड अगर करूँ, ये ऑन करते हैं, जहां से थोड़ा लग रहा है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसको थोड़ा अंदर कर दो, दिखेगा नहीं। इमेज तो हाइड भी कर दोगे तो चल देगी। अब जैसे यहाँ पे से ये कुछ बनाना है, तो मैंने आपको ब्लेंड टूल भी बताया है, तो हम यहाँ पे एक एलिप्स ले लेते हैं, ये बना लेते हैं। इसमें हम लोग आई ड्रॉपर से एक कलर आपका ये वाला पिक कर लेते हैं जो हमने बनाया था बेस कलर, ये वाला कलर, और यहाँ पे इसको सेट कर देते हैं थोड़ा। ये आगे करना है तो ये इस वाली लेयर पे कंट्रोल एक्स कर रही हूँ और इस वाली लेयर पे कंट्रोल एफ, तो फ्रंट पे आ जाएगा। इसको थोड़ा ऐसे ले लिया, कंट्रोल सी और कंट्रोल एफ करके ऑल्ट शिफ्ट से मैंने इसको छोटा कर लेना है और इसमें कलर कर लेना आई ड्रॉपर से ही पिक करके मुझे थोड़ा डार्क कलर, ये आई ड्रॉपर। अब एक कलर मेरे पास पीछे वाला लाइट है, एक डार्क है, इन दोनों को सेलेक्ट करना है, शिफ्ट के साथ ऑब्जेक्ट में जाना है। आप पहले ब्लेंड में आपको बता चुकी, ब्लेंड ऑप्शन में स्टेप्स कम से कम 30 रख लेते हैं और फिर इनको हम कर देते हैं मेक। तो कुछ इस तरीके का आएगा, बट आप देखोगे तो यहाँ हार्डनेस आ रही है साइड में। अगर मैं आपको ये दिखाऊंगी, ये पूरा डिवाइड दिखा रहा है, तो हम लोग किस तरीके से करेंगे, मैं इस वाले सर्कल को सेलेक्ट करके इसकी ओपेसिटी कर देती हूँ 0 और शिफ्ट के साथ आगे वाला सर्कल ये सेलेक्ट कर लेती हूँ, इसकी ओपेसिटी 0 कर दी यहाँ से और इसको शिफ्ट के साथ सेलेक्ट कर दिया। अब जाएंगे ब्लेंड मेक। अब आप देखोगे तो इससे कॉर्नर जो है वो स्मूथ हो चुके हैं। अब यहाँ लगाऊंगी तो ऐसे दिखाएगा,
ना कि डिवाइड। तो हम इस तरीके से इसको बना लेते हैं। तो यहाँ से भी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से थोड़ा सा इधर कर लो। तो ये है आपका मैश टूल। अभी बेसिक है। मैश टूल यूज होता है हमारा ज्यादातर किसमें, जब हम कोई प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं, और बहुत सी चीजों में हम लोग मैश टूल का यूज करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।